जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्रिएट क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 11। ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ उदाहरण दिए होते हैं ताकि उसको आप समझकर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी का याद रखिएगा, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हो या आपका एक्सरसाइज हो, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको 2024 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा तो आपको सीधे 2 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 2 मार्क्स का वैल्यू बहुत होता है। ठीक है। तो यह क्वेश्चन हम लोग जो अपरिमेय संख्या दर्शाना है, तो यह क्वेश्चन हम लोग का टाइप 3 है। टाइप 1 और टाइप 2 पहले ही हम वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप नहीं दिखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसको देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि टाइप कितना था, हम मेरे हिसाब से टाइप 3 4 यानी 5 टाइप पढ़ना है। कितना टाइप पढ़ना है? 5 टाइप, जिसका में से तीसरा टाइप है। पहला और दूसरा टाइप का वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए उसको देखिए। हो सकता है कि पांचों टाइप में कोई भी एक पूछ देवे। ठीक है। तो इसलिए आपको देखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर कर है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 3√2। ये हम लोग का टाइप 3 है। ठीक है। यदि टाइप 1 टाइप 2 आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो सबसे पहले इसका उल्टा मान लीजिए। अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे बच्चा? 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर अपरिमेय जब भी बोले तो इसका उल्टा मानिएगा। क्या मानिएगा? अपरिमेय बोलेगा तो परिमेय मानिएगा। ठीक है। बताइए, परिमेय संख्या क्या कहता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो p/q लिख दिया। तो बताइए p/q के लिए हम लोग परिमेय इसको माने तो इसको लिख देंगे। लिख देना बच्चा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक और याद रखिएगा, p और q यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। p और q एक पूर्णांक होता है। क्या होता है बुआ? एक पूर्णांक होता है। ठीक है। एक पूर्णांक है। और जहाँ में याद रखिएगा, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब भी आपको बट्टा में q के जगह पर 0 मिलेगा तो उस संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एक नंबरिया में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सब्जेक्टिव के साथ साथ अगर जिस बच्चा का सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस बच्चा का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इतना कर लिए। तो इसके बाद आपको पता होगा कि p/q को ऐसा ही लिखिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ई क्योंकि में है, गुना में है ना, तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। मतलब ई क्यू के साथ क्या करेगा? गुना कर देगा। तो इधर बच गया √3। तो देखिए यहाँ से बना देते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर बच गया क्यू p, इधर गुना करेंगे तो √3q। कितना बच गया होगा? 2 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, अब इसके बाद सिर्फ लिखना है। ठीक है। तो वही लिखा जो होता है उसी पर आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए आपको लिखना कैसे है। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि p और 3q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, इसलिए लिख सकते बुआ p/3q एक परिमेय संख्या है। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए p/3q को आप परिमेय संख्या क्यों लिखे हैं, तो उसको बताएंगे बुआ क्योंकि सर जी p और 3q क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन क्या? देखिए, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या तो बोल दिए, लेकिन एग्जामिनर सोचेगा अपरिमेय संख्या है, बच्चा लोग जानता है, लेकिन अपने हिसाब से हम क्यों अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि √2
किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या हुआ? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इतना चीज़ लिख देते हैं तो एग्जामिनर हमको बहुत अच्छा से 2 नंबर खुश होकर दे देता है। ठीक है, पहले हम बोल दिए ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अब बाद में हम बता दिए क्यों है। एग्जामिनर के मन में डाउट होगा क्यों है, तो बताएंगे क्योंकि √2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब √2 का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, इतना चीज़ लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन 2 लाइन और लिखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं बुआ, अतः लास्ट में लिखना है, अतः हमारा मान्यता गलत है कि, अतः हमारा मान्यता गलत है कि, क्या माने थे बुआ? ऊपर माने थे ना 3√2 एक परिमेय संख्या, ऊपर माने थे परिमेय संख्या है। तो देखिए बुआ, ऊपर माने थे कि ये जो 3√2 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग जो इसको सोल्यूशन किया था क्या हम लोग का है स्टेट में, हम लोग क्या है देखिए, एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, पहले का हम लोग का क्या है? परिमेय है। क्या बच्चा? परिमेय है। और दूसरा क्या है? अपरिमेय है। तो याद रखिएगा, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः हमारा मान्यता गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिख सकते हैं इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना चीज़ लिखिएगा और थोड़ा सा बनाइएगा तो आपको एग्ज़ाम में एग्जामिनर 2 नंबर देने से नहीं हिचकिचाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा 2 में 2 मिलेगा। बस इतना ही चीज़ लिखना, आपको बहुत हम शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिखाते ताकि आपको एग्जाम में टाइम भी बचेगा और आपको पूरा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इतना बनाने से हमको पूरा नंबर मिल रहा है तो 2 पन्ना बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम भी एग्ज़ाम दिए थे मैट्रिक का, तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन बनाए थे जो हमको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स मिला था, कहीं कटा नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो पाए इस वीडियो का। ठीक है, तो इस वीडियो को सिर्फ ये जो लैंग्वेज है, ये वाला टोटल लैंग्वेज आपको याद करना ही पड़ेगा। याद कब होगा? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ठीक है, तो मान लीजिए यह क्वेश्चन सीख लिए, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुआ 7√5 पूछा जा सकता है, 3√5 पूछा जा सकता है, 7√2, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक टाइप सेम इसी टाइप का बना है कि नहीं बना है, सिर्फ अंक चेंज है। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चा में जोड़ सीखते थे, एगो सर जी बता देते थे, उससे रिलेटेड बहुत सारा देते थे, वो सीख जाते थे। उसी तरह हम लोग का ये भी मैथ होता है। तो मैथ में आपको, जिस बच्चे को मैथ नहीं आता है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।